हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। आज हम क्या करेंगे आप जानते हैं, ग्रामर की क्लास शुरू हो चुकी है और उसी सीरीज में ये हमारा डे 2 है। डे 2 में हम 2 पार्ट्स में क्लास को डिवाइड कर दिया है, डे 2 पार्ट 1, डे 2 पार्ट 2। हमारा डे 2 का टारगेट है सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज लेना, प्रेडिकेट के बारे में जानना और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना। तो क्लास थोड़ी लेंदी हो सकती थी, इसी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 आज हम करेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। अगर क्लास आपको लेंदी लगती है तो प्लीज आप डरिए मत, ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। जो हमारे मन में छोटे छोटे से डाउट होते हैं, आई होप कि वो सब आज कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैम कम्युनिकेशन के लिए ग्रामर का क्या इतना रोल है जो हमें इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, एक बात बताइए, एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से अगर 1 घंटा की क्लास मैंने दे दी आपको, और ये 1 घंटे की क्लास अगर आज आप इसको बार बार 2 बार भी अगर आप देख लेते हैं, सिर्फ 2 घंटा देखनी पड़ी ना, यानी लाइफ लॉन्ग का प्रॉब्लम खत्म हो गया 2 घंटे के अंदर में। तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है आई थिंक। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान रखते हुए आपको अपनी चीजों को बहुत अच्छे से करना है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, आज आप एक नोटबुक जो आपने कल इंपैरेटिव सेंटेंस में आई एम श्योर यूज की होगी, उसी चीज को आप अपनी नोटबुक में आज डे 2 पार्ट 1 और सब्जेक्ट हेडिंग डाल के पूरा अच्छे से नोट करेंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आप जहां पे हेजिटेट कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज आप मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। ठीक है, सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। और हाँ, क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसी लगी। क्या आपको ये चीजें पहले से आती थी या कुछ नया सीखने के लिए मिला, या ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि अब से मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा। तो चलिए मिलते हैं क्लास में। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और आप भी अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए। बिना खाली हाथ कोई नहीं बैठेगा, क्लास को ढंग से पढ़ना है जैसे मैंने अभी बोला है, ठीक है, नहीं तो मार लगेगी तुम लोगों की। सो चलो, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट की जैसे अगर आपसे बच्चे से जब डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो बता देता है मैम सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। कर्ता का मतलब यही हो जाता है काम को करने वाला। तो जो काम को कर रहा है, काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कह देते हैं क्योंकि वो करता है। बात तो देखो बिल्कुल ठीक है, बात आपकी गलत नहीं है, लेकिन बात में ये प्रॉब्लम है कि जैसे एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की बात को पूरी करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से आपने एक बात तो एकदम सही बता दी, बट दूसरी जो चीज़ है वो आप मिस कर दे रहे हो, जिसके चक्कर में जो आपके डेफिनेशन है वो गलत नहीं होती है, वो इनकम्प्लीट होती है। तो हम कंप्लीट डेफिनेशन देखेंगे, बट उससे पहले आप ही की बात को ध्यान में रखते हुए हम वो देखेंगे जो आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सो सब्जेक्ट इज द वन हु परफॉर्म्स द एक्टिविटी और द एक्शन ऑफ अ सेंटेंस। लेट्स सी, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। कौन स्कूल जाता है? शी जाती है। काम कौन कर रहा है? शी कर रहा है, कर रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। कौन तेज दौड़ता है? तुम तेज दौड़ते हो, सब्जेक्ट हो गया यू। शी कॉल्स हर फ्रेंड्स डेली, वो अपने दोस्तों को रोज फोन करती है। कौन करती है? शी करती है, सब्जेक्ट हो गया शी। दे डिड नॉट कॉल मी, उन्होंने मुझे फोन नहीं किया था। किसने नहीं किया था? उन्होंने नहीं किया था, सब्जेक्ट क्या हो गया? अगेन दे हो गया। माई मदर वर्क्स इन अ बैंक, मेरी माँ बैंक में काम करती है। कौन काम करती है? मेरी माँ काम करती है। काम करने का वर्क करना कौन है? कौन कर रहा है काम? माँ कर रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसने कॉल नहीं किया? दे ने कॉल नहीं किया। माई सिस्टर हेल्प्स मी, कौन मदद करता है? मेरी सिस्टर मदद करती है मेरी, तो माई सिस्टर सब्जेक्ट हो गया। दे आर डांसिंग, नाच कौन रहा है? कौन नाच रहा है? दे नाच रहे हैं, तो दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम क्या, कौन पढ़ रहा है? स्टडी, कौन स्टडी कर रहा है? हम कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट हो गए। शी इज लाफिंग एट मी, वह मुझ पे हंस रही है। कौन हंस रहा है तुम पे? वह हंस रही है। जैसे मान लो हम कह देते हैं मैम शी इज लाफिंग एट मी, मैं पूछूंगी कौन हंस रहा है तुम पे, मतलब बताओ कौन हंस रहा है, कौन है वो?
तो यानी कि हम पहचान लेंगे कौन है हंसने वाला, तो ये सी हो जाएगा, हु, है ना। लाइक दे आर मेकिंग क्या बना रहे हैं वो लोग, दे आर मेकिंग ब्यूटीफुल ड्रेस। मान लो वो दे आर मेकिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक ब्यूटीफुल ड्रेस बना रहे हैं वो लोग। कौन बना रहा है, दे आर मेकिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कौन क्रिएट कर रहा है ब्यूटीफुल ड्रेस, दे कर रहे हैं। दे आर शाउटिंग, मैम दे आर शाउटिंग, दे आर फाइटिंग, ऐसे बोलते हैं ना मैम, वहां पे लड़के लड़ रहे हैं, सो हम कह सकते हैं बॉयज आर फाइटिंग, हम कह सकते हैं लड़के लड़ रहे हैं, सो बॉयज आर फाइटिंग। कौन लड़ रहा है, लड़के लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है, लड़के लड़ रहे हैं, है ना। वी हैव नॉट ईटन द फूड, हमने खाना नहीं खाया। किसने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया। वी हमने खाना नहीं खाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे सेंटेंसेस के अंदर में मैंने एक्शंस करवाया है, क्योंकि आपकी बात को तो मानना ही था ना, आपको रॉन्ग थोड़ी प्रूफ कर सकते हैं। तो आपने बोला था कि मैम सब्जेक्ट का मतलब ये होता है सेंटेंस में जो काम कर रहा है वही सब्जेक्ट कहलाता है। भाई आपकी बात मैंने मानी, और मैंने ये 10 के 10 सेंटेंस सिर्फ वही वाले क्रिएट किए जिसमें हम सब्जेक्ट से काम करवा रहे हैं। ठीक बात है, आपकी बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट का मतलब वो होता है जो सेंटेंस में काम कर रहा है, ये बात एकदम सही है। हमने यहाँ पे इसके 10 सेंटेंसेस भी देख लिए। बट जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए 2 पार्ट हमें लगते हैं। तो एक पार्ट तो आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन दूसरा पार्ट आप देखिए। दूसरा पार्ट ये है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैंने आपसे बोला कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। मैंने बोला मैं एक टीचर हूँ, मैं आई एम अ टीचर, तो मैं तो यहाँ पे कोई काम थोड़ी कर रही हूँ। अब मैं काम कर रही हूँ, मैंने कहा वो मेरा भाई है, मान लो वह मेरी बहन है, तो शी इज़ माई सिस्टर, मेरी बहन है वो, शी इज़ माई सिस्टर। क्या वो कोई काम कर रही है, मान लो वो तो यहाँ प्रेजेंट भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रही, बट मैंने तो बोला शी इज़ माई सिस्टर। मैंने सपोज करो वॉच तो मैंने नहीं पहनी, सपोज वॉच मैंने पहनी होती और उस वॉच मैंने कहा ये बहुत महंगी घड़ी है भाई, दिस वॉच, तो ये वॉच का WC, दिस वॉच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये वॉच कैसी है, एक्सपेंसिव है। घड़ी कोई काम कर रही है, अरे घड़ी एक्सपेंसिव है, हमने कहा घड़ी महंगी है, तो यहाँ तो सेंटेंस में कोई काम ही नहीं हो रहा। बट हमने जब आपके जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन दी थी उसमें तो बोला था कि सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम कर रहा है। अब यहाँ पे तो आई एम अ टीचर, मैं तो बैठे बैठे बोल सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं लेटे हूँ, बैठे हूँ, मैं कभी भी बोल सकती हूँ मैं एक टीचर हूँ। मुझसे किसी ने पूछा आप कौन है, मैं एक टीचर हूँ, कोई काम कर रही हूँ मैं। शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, वो कोई काम ही नहीं कर रही। इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, सोचो। वॉच कैसी है, महंगी है, वॉच कोई काम कर रही है, नहीं कर रही है। बट यहाँ तो ये सब सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट्स हैं ही। आई एम अ टीचर में आई सब्जेक्ट है, शी इज़ माई सिस्टर में शी सब्जेक्ट है। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ही जो है ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, सब्जेक्ट तो है ये। या फिर इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ही प्रेजेंट नहीं है, सब्जेक्ट तो है, डेफिनेटली सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर ये सेंटेंस कैसे बनेगा, क्योंकि सेंटेंस बनने का सबसे पहला स्ट्रक्चर होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट हो, इंपैरेटिव सेंटेंसेस को छोड़ के, क्योंकि उसमें यू अंडरस्टूड होता है जो हमने कल पढ़ा था ऑलरेडी। बट अब हम देखें, यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ माई फ़ोन, मान लो मैं बोल देती हूँ, तो ये फ़ोन कोई काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पे दिस जो है ये सब्जेक्ट है। मैंने कहा वे गुस्से में हैं, गुस्से में हैं तो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बैठे हैं लेकिन गुस्से में हैं। सिर्फ मैंने ये नहीं बोला दे आर सिटिंग, बैठना नहीं बोला, मैंने बोला दे आर एंग्री, वो गुस्से में है। कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं एक टीचर हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, फिर भी से सब सब्जेक्ट है। ये जो मेरा रूम साफ है, माई रूम इज क्लीन, यहाँ पे रूम सब्जेक्ट है, बट रूम में तो कोई काम नहीं हो रहा है। तुम खूबसूरत हो, क्या उसने कुछ काम किया, नहीं, फिर भी हमारा यू सब्जेक्ट है। द स्काई इज ब्लू, स्काई कैसा है, नीला है, स्काई कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। दे आर आउटसाइड, वे बाहर हैं, क्या वे कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे होंगे तो नहीं पता, बट यहाँ तो मेंशन नहीं है। इसका मतलब जो हम ये डेफिनेशन देते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब ये हो जाता है कि जो सेंटेंस में परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी, जो वर्ब को कर रहा है, वही हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। तो ये तो हो गई हमारी इनकम्प्लीट। मैंने क्या बोला, कंप्लीट सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, बट इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, क्योंकि सब्जेक्ट काम तो करता है, ये तो कोई डाउट नहीं है। बट हर बार आप ऐसे बोल दोगे कि सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, फिर वहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है। सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ काम करने वाला नहीं होता है, सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला होता है, बट कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें काम ही नहीं हो रहा है। जैसे इन सारे सेंटेंसेस में आप देखोगे तो काम हो रहा है ना, इन सभी 10 के 10 सेंटेंसेस में काम हो रहा है। अब जैसे कि मैं आपसे एक बात बोलूं,
इसी सेंटेंस में मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ। सपोज करो कि मैं एक टीचर हूँ और मैं बोल दूँ, मैंने बोला कि एक सेंटेंस में मैंने बोला आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। लेकिन अब मैंने ये बोल दिया कि आई एम टीचिंग, मैं ये भी बोल दूँ। अब आप ये देखिए कि इस वाले सेंटेंस में भी आई सब्जेक्ट है, इस वाले सेंटेंस में भी आई सब्जेक्ट है, बट इस सेंटेंस में कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है। इस सेंटेंस में तो काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। तो इस सेंटेंस में तो जो आपका सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है ना, काम कर रहा है, वो डूअर है, आपका काम करने वाला है। लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इस समय तो काम नहीं कर रहा है ना, अभी तो वो पढ़ा नहीं रहा, वो सिर्फ बता रहा है मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम खूबसूरत हो, तुम स्मार्ट हो, तुम बुद्धू हो, तुम नालायक हो। इसमें कोई काम ही कहाँ हो रहा है। तो अब हम इसी चीज़ को कंप्लीट करते हैं, यानी कि दूसरी चीज़ हमारे सेंटेंस का जो पार्ट है, जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस की डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए 2 पार्ट लगते हैं। पहला पार्ट आपने बिल्कुल सही बोला, डूअर है, काम करने वाला है। दूसरा पार्ट हम अभी लिखते हैं। दूसरा पार्ट ये होगा कि कौन है वो व्यक्ति या क्या है वो चीज़ जिसको सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जा रहा है, मतलब उसका वर्णन किया जा रहा है या उसके बारे में बात की जा रही है। आई एम अ टीचर में किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है ना, किसके बारे में बात हो रही है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है। शी इज़ माई सिस्टर में किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रही है। तो ये हो गया हमारा किसको, अब यहाँ पे मैंने कहा किसका वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पे वॉच का बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वॉच महंगी है। तो क्या महंगा है, वॉच महंगी है। क्या महंगा है, वॉच महंगी है। कौन टीचर है, मैं टीचर हूँ। कौन तुम्हारी सिस्टर है, वह मेरी सिस्टर है। कौन, ही इज माई फ्रेंड, कौन है तुम्हारा दोस्त, ही है। आप बोल दो मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है। कौन है तुम्हारा दोस्त, तो मोहन है। मोहन कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, बस मोहन के बारे में सेंटेंस है, मोहन के बारे में सेंटेंस है। यानी कि दूसरी बात हमारी हो जाती है कौन, एक तो वो डूअर हो गया जो काम करने वाला है या जिसको सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जा रहा है, बताया जा रहा है उसके बारे में। अब मेरे बारे में बताया जा रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। आप बोल सकते हो आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप स्मार्ट हो, आप नालायक हो, वो बताया जा रहा है ना। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं वो इंटेलिजेंट है, हमने वो उसको डिस्क्राइब कर दिया, कैसी है वो, खूबसूरत है, वो डिस्क्राइब कर दिया, उसका वर्णन कर दिया हमने। तो हमारी सेंटेंस की डेफिनेशन, सब्जेक्ट की डेफिनेशन एक पे आपको नहीं रोक लेनी है कि सब्जेक्ट का मतलब हमारा डूअर होता है। देखो अब आपको सोचोगे मैम आप स्पोकन इंग्लिश बोल के आप हमें डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो। एक बात आपको समझनी है, अगर आपको मेरे से पढ़ना है आपको हर चीज़ पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ा के चली जाऊं फिर आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अगर आज आपकी उम्र 20 साल है, सपोज आपको आने वाली पूरी ज़िंदगी बोलना है ना इंग्लिश, तभी तो आप सीखना चाहते हो। तो अगर आज आप डिटेल में स्टडी करोगे तो लाइफ लॉन्ग आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आपको मैं बस बता दूं, सेंटेंस 50 दिखा के चली जाऊं, फिर क्या मतलब है। एक बार नॉलेज लेने में टाइम लगता है, बट वो नॉलेज हमारे लिए एकदम हेल्पफुल होनी चाहिए। और ये नॉलेज की मैं गारंटी देती हूँ, ये पढ़ लोगे उसके बाद आप कुछ भी पढ़ लेना, आपके लिए वो सब चीज़ आसानी बनने वाली है। तो इसीलिए कोई भी बच्चा ये मत बोलना कि स्पोकन में ये नहीं लगता वो नहीं लगता। बहुत ध्यान से पूरी मेहनत के साथ आपके लिए चीज़ें लाई जा रही हैं, तो अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, सब पढ़ना है जो पढ़ाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्लियर हुआ हमारा। सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा, डूअर, बिल्कुल करेक्ट है। बट नॉट ओनली डूअर इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। देन मैम सब्जेक्ट का मतलब वो भी हो सकता है जिसके बारे में सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया हो, वो कोई काम नहीं कर रहा है बट उसके बारे में बात हो रही है। वो ना बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे थे, दे वर वेरी गुड, है ना। वो बहुत रूड था, ही वॉज वेरी रूड, ऐसे बोल रहे हैं ना। वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट स्टिल हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा ही, वो बहुत रूड था, ही वॉज वेरी रूड। रूड मतलब जो बहुत गंदे से बिहेव करता है, ही वॉज वेरी रूड। ही, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, ही हुआ। ही कोई एक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ही से एक्शन करवा देते हैं। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था।
क्या खेल रहा था वो छोड़ो, बट ये तो समझ में आ गया कुछ तो खेल रहा था वो, ही वॉज प्लेइंग, है ना, ही वॉज प्लेइंग। कहाँ खेल रहा था मान लेते हैं, हमने कह दिया वो क्लास में खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग इन द क्लास, तो वो तो सब छोड़ दो। अभी देखो प्लेइंग, खेल रहा था ना, यानी कि एक्शन तो हो रहा है, वर्ब तो है, एक्शन तो हो रहा है, कौन कर रहा है, ही कर रहा है, तो एब्सोल्युटली यानी ही हमारा एक्शन कर भी सकता है। जैसे यहाँ पे प्लेइंग से हमने बता दिया कि ही खेल रहा है, लेकिन ही के बारे में जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ एक्शन ही करेगा वो हमेशा, हम उसके बारे में बात भी कर सकते हैं, हम ही को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। मैंने बोला जो वो है ना वो बहुत, जैसे मान लो मैंने कहा कि किसी का नाम ले लेते हैं, मान लो सचिन ना, सचिन बहुत इंटेलिजेंट है, तो सचिन इज वेरी इंटेलिजेंट, सचिन इज वेरी इंटेलिजेंट। अब सचिन को मैंने आगे डिस्क्राइब कर दिया, कैसा है सचिन, इंटेलिजेंट है, या हम उसके बारे में बात कर रहे हैं वो कैसा है, बहुत बुरा है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की कंप्लीट डेफिनेशन क्या हुई, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, डेफिनेटली एक सेंटेंस का पार्ट है, क्योंकि ये पूरा पूरा एक सेंटेंस है। जैसे ये है, ये एक सेंटेंस है, दिस इज माई फोन, ये पूरा एक सेंटेंस है, और सब्जेक्ट उसका एक पार्ट है ना, ये पार्ट है, पूरा सेंटेंस थोड़ी ना। तो सब्जेक्ट जो है वो एक सेंटेंस का क्या है, पार्ट है। पहले ये आपको समझना है, रटना नहीं है आपको। अगर आप ना समझने लगोगे, जिस दिन आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, उस दिन से आप मान के चलिए आपको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप फ्लुएंट हो जाएंगे, बट आपका ब्रेन इतना डेवलप हो जाएगा कि आप खुद भी चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे। तो हमें अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है, ठीक है ना जी। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक सेंटेंस का पार्ट है, ये एक सेंटेंस है। जैसे मैं बोलूँ ये भी पूरा पूरा एक सेंटेंस ही है, तो ये सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट का पार्ट बन रहा है। तो सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस है एक, ये सेंटेंस है, इसका एक भाग होता है सब्जेक्ट। उसके बाद में अब वो सब्जेक्ट जो है या तो वो काम कर रहा होगा, परफॉर्म्स का मतलब काम करना, तो या तो वो काम कर रहा होगा, परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, और इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब, या फिर वर्ब के द्वारा, वर्ब का जो काम है वो कर रहा होगा, या वो वर्ब के द्वारा डिस्क्राइब किया गया होगा। समझ में आई। अगर आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, नॉट ओनली दिस की सब्जेक्ट इज द डूअर, a doer in a sentence, no, or the subject is the one who performs the activity, no. The complete definition is subject is the part of a sentence that performs the action of the verb or is described by the verb, that performs the action of the verb or is described by the verb। बात समझ में आई। सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी हमारी करेक्ट, सब्जेक्ट पार्ट है सेंटेंस का जो एक्शन कर रहा होगा या फिर उसके बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। अब आपको मैं इसी चीज़ पे एक होमवर्क देती हूँ, अगर आप होमवर्क नोट डाउन करते जाइए, जब क्लास कंप्लीट होगी तो आपको होमवर्क करके देना है। होमवर्क आपके लिए अभी के लिए यहाँ से मैंने ये दिया है कि आप मुझे 2 सेंटेंस बनाएंगे, इसमें एक आपका सब्जेक्ट होगा जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा और एक आपका सब्जेक्ट होगा जो नॉन एक्शन होगा, जिसके बारे में सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा होगा, ठीक है जी। तो ये आपको होमवर्क मिल गया। होमवर्क आपको करना है। इस क्लास को ऑनलाइन मत मान लेना कि मैम प्रेजेंट है, नहीं है यहाँ पे, हमको दिखाई नहीं दे रही, मैम आके मार थोड़ी सकती है। इस क्लास को ऐसे ही मानना है कि आप ऑफलाइन बैठे हैं, क्योंकि मैं उसी डिज़ाइन के साथ आपके पास आ रही हूँ, तो आप भी वैसे ही बिल्कुल रहना है आपको। हमने सब्जेक्ट समझा, अब हम एक चीज़ और समझते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक हिंट हम क्या कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बार बार पूछी थी ना, कौन है वो, क्या कौन है वो या क्या, तो आप अपनी वर्ब से ये पूछे कौन या क्या। तो जो शब्द आपको कौन या क्या से, वर्ब से पहले कौन है वो जो ये काम कर रहा है, कौन है शोर मचा रहा है ना, क्या है ये, व्हाट इज दिस। तो अगर हम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मैंने कहा, अब आपको क्या करना है, अगर आपको पूछना है तो आप हु एंड व्हाट का जिस चीज़ से आपको आंसर मिल जाए वो आपका सब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा ही इज़ माई फ्रेंड, तो कौन है मेरा दोस्त, ही है मेरा दोस्त। दिस इज़ माई फोन, क्या है मेरा, दिस इज़ माई फोन, है ना। सो मेरा फोन, दिस इज़ माई फोन में कैसे बोलेंगे हम, क्या है ये, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, दिस इज माई फोन मतलब क्या। तो यहाँ पे क्या का आंसर निकल रहा है, दे आर एंग्री, कौन है गुस्सा,
कौन है गुस्सा? मैं एक टीचर हूँ, किसी ने कहा कौन है भाई यहाँ पे टीचर, कौन बैठा है यहाँ पे, है ना? मेरा रूम साफ है, किसका रूम? यहाँ पे किसका आंसर आ रहा है, बट मेरा रूम, सॉरी माय रूम, तो यहाँ पे पूछा गया है क्या साफ है, ऐसे पूछेंगे ना, माय रूम इज क्लीन मीन्स व्हाट इज क्लीन, यू आर ब्यूटीफुल मीन्स यहाँ पे बोलेंगे, आप ऐसे सोचो, आप एक काम करो, जहाँ पे आप लिखो, आप ऐसे करो, यू आर ब्यूटीफुल में ऐसे कर दो, आप यू की जगह हु लगा दो, हु इज ब्यूटीफुल, यू, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया। द स्काई इज ब्लू, क्या ब्लू है भैया, व्हाट इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। दे आर आउटसाइड, कौन आउटसाइड है, हु इज आउटसाइड। क्या एक्सपेंसिव है, व्हाट इज एक्सपेंसिव। हम देखो, तो जब आप जिसके प्लेस पे आप हु या व्हाट फिट करके आपको जिसका आंसर मिल जाए वही आपके सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। ये भी एक हेल्प है, यानी कि सब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जो पर्सन होगा वो हु का आंसर देगा और व्हाट होगा वो जो कोई वस्तु होगी वो व्हाट का आंसर देगी, हम ऐसे निकाल लेंगे अपना। अब दूसरी बात, हमने यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये बात हमने पूरी कर ली। सब्जेक्ट वो होता है जो या तो सेंटेंस में काम कर रहा होता है या जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, और इसका आंसर ढूंढने के लिए हम हु एंड व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस में कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट बनने का काम कर सकती हैं, आप भी सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से ये मैंने पीडीएफ बनाई है जिस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, सो सेंटेंस में कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप मत स्ट्रेस लो, आप ढूंढने मत चले जाओ कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ, लाइक इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, आई वांट टू सर्च देम। नो, यू डोंट नीड टू सर्च देम राइट नाउ, स्टे हेयर। सो अब बस इतना सा लिख लो, सेंटेंस में कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट बनने का काम कर सकती हैं। आंसर में आएगा हमारा, सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं। अब आप प्लीज़ ये मत बोलना कि मैम जेरेंड होता है, जेरेंड भी तो सब्जेक्ट होता है ना, वो इन्फिनेटिव होता है, वो भी सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन फ्रेज भी होता है। प्लीज़ ऐसे नहीं है, अभी हम बेसिक में चल रहे हैं ना, डे 2 है हमारा, डे 40 नहीं है हमारा। ठीक है जी, सो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं जेरेंड इज नॉट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्फिनेटिव इज नॉट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, दे आर द पार्ट ऑफ वर्ब एडवांस, दे आर द पार्ट ऑफ वर्ब एडवांस, सो दे आर द जस्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, दे आर नॉट एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, एक सेंटेंस में कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट बनने का काम कर सकती हैं। तो आंसर शुड बी नाउन एंड प्रोनाउन, answer should be noun and pronoun, means nouns and pronouns can act as a subject in a sentence, nouns and pronouns can act as a subject in a sentence। sentence में कौन कौन है जो parts of speech, कौन कौन है जो आपके subject बनने का काम कर सकता है, वो कौन कौन है हमारा, या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, अभी हम इतना क्लियर समझे। तो सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन कर सकते हैं, या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। इज इट डन जी? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नाउन के बारे में अच्छे से डिस्कशन। जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच कर सकते हैं, और हमारा आंसर था नाउन एंड प्रोनाउन। तो अब हम इसी चीज़ को बहुत डिटेल में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे नाउन के बारे में। सो नाउन की पहले डेफिनेशन क्या होती है, जो जनरल यूनिवर्सल एक डेफिनेशन बनी हुई है। नाउन का मतलब होता है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। बिल्कुल बात सही है। सो नाउन क्या है, नाउन की बात होती है, नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स। जब आप अपने आसपास में देखिए, और आप ना प्लीज़ मुझे बताइए आपके आसपास में कोई 4 चीज़ें आप देखिए और इनको नाम रखिए। आप हर चीज़ का नाम रख पा रहे हैं? पेन है, ये माउस है, ये स्पीकर है, ये कप है ना, वाटर है, सब चीज़ बता पा रहे हैं हम लोग। यानी नाउन को इसीलिए नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है। हर एक चीज़ का हम नामकरण कर दे रहे हैं, नाम दे पा रहे हैं उसको, इसीलिए वो नाउन है, मीन्स उसका एक नाम है। सो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं। नाउन क्या है, एक वर्ड है जो नाम है किसका, किसी व्यक्ति का। मेरा नाम है, आपका नाम है, एक व्यक्ति के नाम है, वो नाउन होता है। जगह का भी नाम होता है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है ना। हर चीज़ का एक अपना नाम होता है। जानवर का नाम होता है। अब जैसे जानवर है डॉग,
अब डॉग जो है नाम है ना उसका, तो ये चलो ठीक है, आपने अब अपने डॉग को, आपके पास एक अपना होगा, आपने अपने डॉग को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, बट है तो नाम ही ना। डॉग को हम ये थोड़ी कि अरे ये क्या आ गया, हम इसको जानते ही नहीं है, ओ ओ ई ई मचा के बुला रहे हैं, यानी हम जानते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो ऐसे ही ऐसे ऐसे कर रहा है, यस यस यस, तो इसका मतलब क्या है, वो खुश है, यानी कि हम जानते हैं कि ये हैप्पीनेस है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ऐसे मुंह चढ़ा के बैठा है तो हम समझ जाएंगे कि वो एंग्री है, ये एंगर है ना। फीलिंग का मतलब, अगर जैसे आप किसी को रोज दे रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, मतलब आप उससे प्यार करते हैं, आप उसकी हर बात पे चिढ़ जाते हैं, आप उससे नफरत करते हैं, तो नफरत, प्यार, ये हर चीज एक नाम है। नाम है तो इसका मतलब वो नाउन है। बट मैंने क्या बोला कि ये हमारी क्लास 2 है, यानी डे 2 है ये, और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं बहुत डिटेल में आराम से आपको पढ़ाऊंगी, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। सो अब हम एक एक जो यहाँ पे हमने लिखा है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, फीलिंग, तो बच्चों के मन में डाउट आ जाता है कि मैम थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझा देते तो हमको और अच्छा रहता। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ के ऊपर में मैंने सेपरेट एग्जाम्पल रखे हैं। पहला हम कर रहे हैं नेम ऑफ एनी पर्सन। तो जैसे पर्सन होते हैं, आप हैं, मैं हूँ, आपके पापा मम्मी सब सब हैं, उनका अपना अपना एक नाम है, और वो नाउन है, और वो सब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं, करते हैं। जैसे कि सपोज करो महेश है, ये महेश एक व्यक्ति का नाम है, बिल्कुल नाम है जी, तो यानी कि ये नाउन है, हाँ जी नाउन है। अब हम पहचानते हैं कि ये सब्जेक्ट है कि नहीं है। अब देखो, कौन है मेरा दोस्त, कौन कौन मेरा दोस्त है, सब महेश मेरा दोस्त है। महेश कौन का जवाब दे पा रहा है, तो यानी महेश सब्जेक्ट हो गया। फिर हमने बोला कि एक जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में या तो काम कर रहा होता है या उसके बारे में बात हो रही होती है। क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है, महेश के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, यानी कि ये डूअर तो नहीं है। तो यानी कि हम इसमें इसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ जी बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये नॉन एक्शन सेंटेंस हमारा हो गया। दूसरा देखें, सचिन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, सचिन पढ़ रहा है, तो कौन का आंसर कौन दे रहा है, सचिन दे रहा है। सचिन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है, हो तो रहा है मैम, क्या हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, कौन कर रहा है, सचिन कर रहा है, तो इसका मतलब ये सचिन क्या हो गया, ये डूअर हो गया। तो सेंटेंस कैसा हो गया, एक्शन वाला हो गया। अच्छा, शिवम क्या है, मेरा भाई है, कौन है मेरा भाई, शिवम है मेरा भाई, शिवम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, मैम काम तो नहीं हो रहा है, तो शिवम कोई काम तो कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब शिवम के बारे में बात ही हो रही होगी, डिस्कस ही हो रहा होगा। अब मैंने कहा अर्पिता ने अपना काम कर लिया, तो क्या इस सेंटेंस में कोई काम हुआ है, हुआ तो है, किसने किया है, अर्पिता ने किया है, तो अर्पिता क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। और ये डूअर है क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, इसने काम किया है, तो ये डूअर हो गई। और ये सेंटेंस हमारा हो गया एक्शन वाला, हम पहचान पा रहे हैं। सो ये सारे के सारे पर्सन के नेम थे और जिनको हमने सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया। वैसे ही आपके प्रोफेशंस भी तो हो सकते हैं जिनको हम सब्जेक्ट के स्थान पे यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। जैसे टीचर का क्या काम होता है, टीचर का काम पढ़ाने का होता है, तो टीचर तो बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब वो पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, तो बच्चे उनसे इंस्पायर होते हैं। वो बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं ताकि बच्चे इंस्पायर हो सकें और अच्छा करें अपने जीवन में। सो टीचर क्या है, प्रोफेशन है, नेम ऑफ द प्रोफेशन है ना। तो आपके बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे लाइफ में, तो कोई एक व्यक्ति की बात थोड़ी है, ये तो कॉमन की बात हो रही है, बट टीचर एक नाम तो है। आप टीचर सोचोगे, आपके ब्रेन में एक इमेज छप जाएगी, इसका मतलब वो नाउन हुआ, उसका हम नाम दे पा रहे हैं। तो जिस चीज की इमेज आपकी, जैसे मैंने बोला मोहन, मोहन अगर आपका दोस्त है तो उसकी इमेज छप गई, यानी कि वो नाउन है। अब मैंने बोला पेपर, पेपर आपने देखा है, इसकी इमेज बन गई, तो ये नाउन है, ठीक है। वैसे ही प्रोफेशन, डॉक्टर बोले, इंजीनियर बोले, पायलट बोले, हम सब की इमेज छप जा रही है, तो वो सब नाउन है हमारे। कॉमन है, आपके प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, वो नाउन चैप्टर में डील करेंगे या आगे की क्लास में। अभी के लिए ज़रूरत नहीं है हमें, अभी तो हमें समझने की ज़रूरत है। सो टीचर क्या है, टीचर हमारा प्रोफेशन है।
टीचर इंस्पायर्स स्टूडेंट एवरी डे। तो कौन इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को? अगर मैं एवरी डे हटा भी दूं, मैं सिंपल बोल दूं टीचर इंस्पायर्स स्टूडेंट्स, जो टीचर हैं वो स्टूडेंट को इंस्पायर्ड करते हैं, मीन्स उनको मोटिवेट करते हैं। कौन मोटिवेट करता है? टीचर करते हैं। सब्जेक्ट कौन हो गया? टीचर हो गए। कौन का जवाब दे रहे हैं? हु का जवाब दे रहे हैं। और उसके बाद में सेंटेंस में काम हो रहा है मैम, हो तो रहा है। इंस्पायर्ड कर रहे हैं मतलब वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस एक्शन वाला है। डॉक्टर सेव्स लाइव्स एवरी डे। तो जो डॉक्टर हैं वो जिंदगियां बचाते हैं हर दिन। हर दिन काट दो तो ऐसे बोल दोगे, ये फिर भी सेंटेंस मीनिंगफुल है ना। डॉक्टर जिंदगियां बचाते हैं। कौन बचाता है? डॉक्टर बचाते हैं। तो कौन मतलब डॉक्टर, डॉक्टर मतलब हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में काम हो रहा है, हाँ मैम बचाने का हो रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस एक्शन वाला हो गया। नर्स क्या करती हैं? पेशेंट होगा, PATIENT। पेशेंस नहीं होगा, पेशेंस होता है सब्र, पेशेंट होगा। तो जो नर्सिस होती हैं वो पेशेंट का ध्यान रखती हैं। हाँ जी रखती हैं। कौन रखता है? नर्सिस रखती हैं। कौन का आंसर कौन दे रहा है? नर्सिस दे रहा है ना। टेक केयर करना मतलब देखभाल करना। काम हो रहा है जी, हो रहा है। ये टेक केयर तो देखभाल हो गया, तो इसका मतलब यही हमारा वर्ब है। टेक केयर हमारा वर्ब हो गया, यहाँ पे एक्शन हो गया। पायलट फ्लाइज एरोप्लेन सेफली। तो पायलट्स जो होते हैं वो एरोप्लेन को सावधानी से उड़ाते हैं। कौन उड़ाता है? पायलट उड़ाते हैं। उड़ाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, जहाज उड़ाया जा रहा है, इसका मतलब काम तो हो रहा है, तो एक्शन वाला सेंटेंस है। और कौन उड़ा रहा है? पायलट उड़ा रहा है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। एक्टर्स एंटरटेन पीपल। जो आपके एक्टर होते हैं वो लोगों का मनोरंजन करते हैं। कौन करता है? एक्टर करते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। नई चीजें कौन खोजता है? साइंटिस्ट ही तो खोजता है। कौन खोजता है? साइंटिस्ट खोजता है। तो एक्शन हो रहा है जी, ये डिस्कवर कर रहे हैं वो, तो ये एक्शन वाला हो गया। आप पहचान पा रहे हो? ये हमने सारे डूअर वाले देख लिए, सब काम कर रहे हैं, कुछ कुछ सब काम कर रहे हैं। टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर इज टीचिंग। आप बोल सकते हैं टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर इज टीचिंग। सर पढ़ा रहे हैं, बोलते हैं ना मैम पढ़ा रही हैं, मैम इज टीचिंग, सर इज टीचिंग, ऐसे बोल देते हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब ये हमारे जो सर हैं ये काम कर रहे हैं। ये सर कौन है? ये सब्जेक्ट है। मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, सो आई एम टीचिंग। ठीक है। मैं और यहाँ पे अभी हम प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे, हम नाउन की बात कर रहे हैं। सो नाउन में हमने पर्सन को देखा, पर्सन हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। हमने प्रोफेशन को देखा, प्रोफेशन हमारा जो व्यवसाय है वो हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर पा रहे हैं। उसके बाद में हम प्लेस देखेंगे, जो जगह होती हैं वो हमारी सब्जेक्ट बन सकती हैं। जगह मतलब जैसे आपका दिल्ली है, मुंबई है, आप जिस भी जगह को देखो, जैसे इंडिया है तो इंडिया की एक इमेज आपके ब्रेन में छप रही है, इसका मतलब वो आपका नाउन है। अमेरिका सोचो, अमेरिका की एक इमेज आपके ब्रेन में छप रही है, हाँ छप रही है, इसका मतलब वो नाउन है। तो जिसकी एक इमेज आपके ब्रेन में छप जाए वो नाउन है। सो अब हमने बोला दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली क्या है वो इन भारत की राजधानी है। तो इसका मतलब दिल्ली की कौन है भैया? दिल्ली है। तो आंसर मिल गया, कौन है? दिल्ली है। सो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया? यहाँ पे दिल्ली हो गया। लेकिन यहाँ पे दिल्ली कोई काम तो कर नहीं रही है। तो अगर हम इसी डेफिनेशन के साथ में रहते कि सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को परफॉर्म करने वाला, तो हमारा आंसर हो जाता गलत, है ना। हमारा आंसर हो जाता एकदम गलत। क्योंकि गलत इस वाले हो जाता है क्योंकि वहां गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो फिर तो आपकी बात गलत हो गई, अब तो इनकम्प्लीट क्या गलती हो रही है। बट फिर आप कह रहे हो नहीं नहीं, सब्जेक्ट का मतलब ये भी तो होता है जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है सेंटेंस में। किसके बारे में बताया जा रहा है? दिल्ली के बारे में बता रहा है। सेकंड में बता दिया हमने चेन्नई के बारे में कि चेन्नई जो है वो फेमस है अपने मंदिरों के लिए। कौन फेमस है? चेन्नई फेमस है। चेन्नई कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। पार्क जो है वो फुल ऑफ चिल्ड्रन है। सो पार्क जो है बच्चों से भरा हुआ है। तो क्या कौन भरा हुआ है? पार्क भरा हुआ है। सो ये हो गया हमारा, है ना। तो ये सब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पे फिर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। द स्कूल स्टार्ट्स एट 8 PM। तो स्कूल स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब जैसे आप सोचोगे, आप ऐसे बोल सकते हो शी इट स्टार्ट्स हर वर्क एट 8 AM। तो 8 बजे वो अपना काम शुरू कर देती है। तो यहाँ पे तो हमने शी की जगह हम लगा सकते थे, मान लो हम लगा दे मोहिनी।
तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पे स्कूल है, कौन शुरू हो जाता है 8 बजे, स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो स्कूल हमारा सब्जेक्ट हो गया। मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, क्या है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माई स्कूल हैज़ अ लार्ज प्ले ग्राउंड, तो किस में है, स्कूल में है, तो स्कूल मेरा सब्जेक्ट हो गया। बट अगेन इसके अंदर कोई सेंटेंस में आपका एक्शन नहीं हो रहा है। अब हम ना आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो हैज़, हैव, हैड है वो आपके मेन वर्ब और एक्शन और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी थोड़ी अभी दिक्कत महसूस हो रही है तो कोई बात नहीं, अभी तो डे 2 ही है ना, तो आप स्ट्रेस मत लीजिए अपना। जो स्टेशन है वो मेरे घर के पास में है। क्या है मेरे घर के पास में, स्टेशन है मेरे घर के पास में, तो स्टेशन मेरा सब्जेक्ट हो गया। कोई काम हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे ये नॉन एक्शन वाला हो गया। बात समझ में आई। सो इस तरीके से हम प्लेस को हम अपना सेंटेंस में सब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि है तो नाउन, बट हमने एक एक को अलग अलग करके पढ़ना है ताकि बच्चा कभी कंफ्यूज ही ना हो। वैसे ही नेचुरल थिंग्स होती हैं हमारी। अब हम थोड़ा तेज करेंगे। जो जैसे फॉरेस्ट है, यानी कि जंगल जो है वो होम है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो जंगल क्या है, होम है। कौन है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए, घर, जंगल। तो फॉरेस्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगेन इज आया है, सेंटेंस में कोई काम ही नहीं हो रहा है। डेजर्ट गेट्स रियली हॉट ड्यूरिंग द डे, तो दिन के दौरान में जो आपके रेगिस्तान होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। कौन गर्म हो जाता है, डेजर्ट गर्म हो जाता है। रेगिस्तान की बात हो रही है, बिल्कुल यही हमारा सब्जेक्ट है। ओशियन क्या है, नेचुरल थिंग्स है ना ये सारी की सारी, फॉरेस्ट, आपके डेजर्ट, ओशियन, केव्स, माउंटेन्स, वैलीज, ये सब आपके नेचुरल थिंग्स है। तो ओशियन क्या है, जो समुद्र होता है वो बहुत बड़ा है, एंडलेस है, वो उसका कोई अंत ही नहीं है। तो कौन कौन है बहुत बड़ा, ओशियन है, समुद्र है, तो ओशियन हमारा सब्जेक्ट हो गया। केव्स आर जनरली डार्क एंड मिस्टीरियस, केव्स मतलब गुफाएं जो होती हैं वो अक्सर बहुत अंधेरी होती हैं और बहुत रहस्यमयी होती हैं। तो कौन होती हैं रहस्यमयी, केव्स होती हैं, केव्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। माउंटेन्स लुक स्टनिंग एट सनराइज, तो जब आपका सूर्य उदय हो रहा होता है तो जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत अद्भुत दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे कौन अद्भुत दिखाई देते हैं, माउंटेन्स, तो यानी हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, माउंटेन्स हो गया। सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हम अपने आप को क्लियर कर रहे हैं, हम टाइम ले रहे हैं बट हम अपनी चीज को क्लियर कर रहे हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे ये हमारी चीज़ें, जैसे हमारी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई आइटम होता है, वो सब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं। जैसे अब मैंने कहा कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर है क्या, किताब, क्या है टेबल पर, किताब है। तो यहाँ पे बुक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा बुक क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, बुक के बारे में बताया जा रहा है। बुक जो है वो टेबल पर है, तो बुक बताई जा, बुक के बारे में बताया जा रहा है, बुक को डिस्क्राइब किया जा रहा है। योर फोन इज रिंगिंग, तुम्हारा फोन बज रहा है, बज रहा है मतलब एक्शन हो रहा है, तो सेंटेंस में एक्शन है, बट क्या क्या बज रहा है, फोन बज रहा है, तो हमारा फोन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ये जो गाड़ी है ना ये एक्सपेंसिव है। अच्छा, मैं ना दिस दैट दीज दोज को हम आज की क्लास में भी पढ़ेंगे और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो ये सेंटेंस में एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ये प्रोनाउन भी होते हैं, वो बाद में पढ़ लेंगे हम। बट यहाँ पे कार के बारे में बात है, कार बहुत महंगी है, तो क्या महंगा है, कार महंगी है, तो कार हमारा सब्जेक्ट हुआ। कोई सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। दरवाजा बंद है, क्या बंद है, दरवाजा बंद है, तो डोर हमारा सब्जेक्ट हो गया। फ्रिज खाली है, तो क्या खाली है, फ्रिज, कौन खाली है, फ्रिज खाली है, तो फ्रिज हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना क्योंकि हम कर चुके हैं, आप पहचान सकते हैं कौन एक्शन है कौन नॉन एक्शन है। हैवी है, क्या हैवी है, बैग हैवी है, तो बैग सब्जेक्ट हो गया हमारा। और आप देखोगे ये सब हमारे सेंटेंस जो हैं ये नॉन एक्शन सेंटेंसेस हैं, इनमें कोई काम नहीं हो रहा। स्कार्फ बहुत सॉफ्ट है, तो कोई काम थोड़ी हो रहा है। स्कार्फ कौन, क्या, हम आंसर कर सकते हैं, तो ये सब हमारा सब्जेक्ट है। आइडियाज के बारे में, जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट हो, जैसे कि हमारी हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है जीवन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशी, तो ये सब्जेक्ट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप पढ़ते आए हो ना, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, तो क्या है, ईमानदारी, तो ईमानदारी सब्जेक्ट हुआ। एजुकेशन जो है वो बहुत सारे दरवाजे खोल देती है, कौन, एजुकेशन, तो एजुकेशन सब्जेक्ट हुआ। सक्सेस कम्स आफ्टर हार्ड वर्क, तो मेहनत करने के बाद ही सफलता आती है, क्या आती है, कौन आती है, सफलता आती है, तो सक्सेस हमारा सब्जेक्ट हुआ। ड्रीम्स कीप अस मोटिवेटेड, कौन है जो हमको मोटिवेटेड रखता है, उत्साहित रखता है, ड्रीम्स रखता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया।
जो शांति है वो बहुत ज़रूरी है खुशी के लिए, तो हमारा यहाँ पे पीस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फ्रीडम जो है वो प्राइसलेस है, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं दे सकते आप, है ना, तो आज़ादी की कोई कीमत ही नहीं है, वो प्राइसलेस है। नॉलेज ही पावर है, सो नॉलेज हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या पावर है? नॉलेज। क्या का आंसर दे रहा है ये? काइंडनेस स्प्रेड्स पॉजिटिविटी, तो जब आप दयालु होते हैं तो वो पॉजिटिविटी फैलाता है, तो आपकी दयालुता पॉजिटिविटी को फैलाती है। तो कौन फैलाती है? काइंडनेस, है ना। क्या फैलाती है? ये पॉजिटिविटी क्या का आंसर है, बट कौन का आंसर? काइंडनेस है। हेल्थ इज वेल्थ, क्या है वेल्थ? क्या है वेल्थ? हेल्थ। तो यहाँ पे क्या क्या आंसर है? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आप ऐसे आराम से पहचान सकते हैं कि जनरली जो वर्ब से, अब ऐसे भी थोड़ा हम देख लेते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट आगे चल के हम और इसको मॉडिफाई करेंगे, बट अभी के लिए हमने देखा कि जो वर्ब से पहले आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्लास को बिगनर के लेवल पे भी रखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब दूसरी चीज़ हम लोग देख लेते हैं प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि हमने हमारे आंसर में देखा था कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं, तो पूरा नाउन को देख लिया। अब जो प्रोनाउन है वो भी सब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं, तो अब हम लोग प्रोनाउंस को भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं। अच्छा, अब प्रोनाउन में ना मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्रोनाउन में आपके जैसे ना प्रोनाउन का सब्जेक्ट भी बनता है और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो अब हम वो प्रोनाउन देख रहे हैं जो सब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं। तो पहली बात, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। सो प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम नाउन को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय हम उसके रिपीटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक शब्द है जो हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, ताकि जो रिपीटेशन है, जो बार बार आ रहा है नाउन, उसको हम अवॉइड कर सकें, ठीक है। अब हम यहाँ पे वो कॉमन प्रोनाउंस देखेंगे जो सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। जैसे आई, आई का मतलब होता है मैं या मुझे। अब मैंने दोनों सेंटेंस बना दिया आपके लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, सो आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है। बट अगेन अब मैं थोड़ा फास्ट हो गया है ना, क्योंकि आपको फिर ये होगा कि मैम हमें समझ में आ गया है। अब तो अगेन आप देखोगे यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है, ज़रूरत है, ये वर्ब हो गई हमारी, और आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। हम, वी का मतलब होता है हम, इनको सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं वो आपको अलग से बताया जाएगा। सब्जेक्ट की जगह कौन कौन से प्रोनाउंस आएंगे वो आपको बताया गया है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, ठीक है, हम दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स। वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग, हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें आ गया, और दोनों का मतलब सब्जेक्ट से ही है। यू विल डू दिस वर्क, तुम ये काम करोगे, या थोड़ा हम जब तहजीब में बात करते हैं तो आप ये काम करेंगे, बात एक ही है। ही, यानी कि ही को हम पुरुष के लिए यानी लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ये पुल्लिंग वाला हो जाता है। तो जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो अगर ही है, शी है, दोनों का हिंदी मीनिंग तो वह ही निकलता है, बट इनका जेंडर से डिफरेंस होता है। ही को हम आदमी यानी पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शी को हम स्त्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ही इज़ माई ब्रदर एंड शी इज़ माई सिस्टर बोल सकते हैं, या हम बोलेंगे वह बहुत मधुर गाती है, बहुत अच्छा गाती है, तो मैंने बोल दिया शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अब जो इट है ये भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करता है, इट भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, और इट का मतलब यह भी होता है और वह भी होता है। तो ये जो है ये वस्तु के लिए, जानवर के लिए, निर्जीव चीज़ों के लिए, मौसम के लिए, अपना विचार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इट को लेके हम बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसीलिए इसको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में भी बताऊंगी, तो आप कंफ्यूज मत होइए मैम इट को थोड़ा समझ नहीं आया, बस अभी हमने ये बताया है कि इट भी हमारा सब्जेक्ट बनने का काम करता है।
जैसे यह मेरी किताब है, सो इट इज़ माय बुक। यह मेरी किताब है, यहाँ पे इट सब्जेक्ट बन गया है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। अब यहाँ पे तो सोचो आपको ना यहाँ का साउंड आ रहा है ना वहाँ का साउंड आ रहा है, बट हमने कहा बारिश हो रही है। यहाँ पे इट हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, बट यहाँ पे किसका कोई साउंड नहीं आ रहा है कि यहाँ बारिश हो रही है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, सिर्फ हम बोलते हैं बारिश हो रही है। तो आप इसलिए ट्रांसलेशन में भी आप नहीं रखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारे प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन का वो पार्ट हम पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन का वो पार्ट हम पढ़ेंगे बाद में जो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा वो बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, वो प्रोनाउंस जो हम जिनको हम सब्जेक्ट के स्थान पे इस्तेमाल करते हैं। आई का मतलब मैं और मुझे भी होता है, वी का मतलब हम हमें भी होता है। आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये बात समझ जाएंगे। अभी नहीं समझ में आती है, कन्फ्यूजन होता है तो परेशान किस बात के हैं यार, है। उसके बाद में अब जब हम लोग ही शी इट, जब हम लोग ही शी इट को कंबाइन कर देते हैं, ये क्योंकि ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, जैसे एक चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सिंगुलर के लिए आता है। ये जो सब्जेक्ट होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। बट मैंने मान लो 5-6 लड़के हो गए तो फिर मैं वहाँ पे दे लगाऊंगी। 5-6 लड़कियाँ हो गई या इनका मिक्स हो गया, लड़के लड़कियाँ खड़े हैं, तो वहाँ पे सबके लिए फिर दे ही आता है। तो ही शी इट का जो प्लूरल फॉर्म बनता है, जो ही शी इट का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है दे। सो यानी कि लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जानवर या वस्तुओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुवचन है आपका ही शी और इट का। जैसे वे मेरे दोस्त हैं, तो यहाँ पे दोस्त यानी कि इंसानों के लिए इस्तेमाल किया है। वहाँ लोग 5-6 लोग खड़े होंगे, वो सारे मेरे दोस्त हैं तो वे मेरे दोस्त हैं। द हॉर्सेज आर रनिंग फास्ट, दे लुक स्ट्रॉन्ग। जो हॉर्स हैं वो बहुत तेज दौड़ रहे हैं और वो हॉर्स कैसे लग रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो यहाँ पे बताना पड़ा ये दे किसके लिए आया है, हॉर्सेस के लिए आया है। सो हॉर्सेस के लिए आया है दे, क्योंकि हमने हॉर्सेस यूज़ किया है, हॉर्स यूज़ नहीं किया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे, क्योंकि जानवर के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, फिर जब जानवर एक से ज़्यादा है तो दे यूज़ करते हैं। जो टॉयज़ हैं, टॉयज़ क्या है, वस्तु है, यानी ये टॉयज़ जो है टूट गए हैं, ये अब इनको अब ये इस्तेमाल नहीं होंगे, नाउ दे कांट बी यूज, अब इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये दे किसके लिए आया है, टॉयज़ के लिए आया है। टॉयज़ क्या है, वस्तु हैं, ठीक है। तो हम दे का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, हम लोग के लिए करते हैं, जानवर के लिए करते हैं और वस्तु के लिए करते हैं। उसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने पढ़ ली कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे के सारे हैं जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। कौन क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा। उसके बाद में दिस का मतलब दिस भी, ये जो सारे के सारे हैं, और भी कई सारे होते हैं बट अभी हम वो पढ़ रहे हैं जो कॉमन चीज़ें हैं, जो हम कॉमनली देखते हैं। दिस भी हमारा सब्जेक्ट बनता है। मैंने कहा यह मेरा पेन है, तो दिस इज़ माई पेन। जो दिस जो है ये दिस और दैट, दिस और दैट लिख लो। दिस और दैट जो है ये सिंगुलर होते हैं। जब आप एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन, और अगर दिस आप तब लगाओगे जब वो चीज़ आपके पास है, और दैट आप लगाओगे जब वो चीज़ आपसे दूर है। दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ माई पेन, वो दूर है ना, वो मेरा पेन है, तो ये हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट क्या है, दिस इज माई पेन, क्या है मेरा पेन ना, दिस इज माई पेन, सो दिस इज माई पेन। दिस क्या है, ये सब्जेक्ट है। दैट इज योर पेन, वो तुम्हारी पेन है, वो तुम्हारी किताब है। सेम एस आपका दीज एंड दोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज एंड दोज जो है ये दिस एंड दैट का ही प्लूरल फॉर्म है। दिस हमारा सिंगुलर हो जाता है, इसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है दीज, और दैट हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है तो दोज हो जाता है उसी का प्लूरल। दिस को हम बोलते हैं पास वाली चीज़ के लिए और दैट को हम बोलते हैं दूर वाली चीज़ के लिए। तो जब ये इसी का प्लूरल फॉर्म है तो सेम तो रहेगा ना। दीज भी हमारा पास की चीज़ें हैं बट एक से ज़्यादा हैं, दोज भी हमारा पास की चीज़ें हैं बट एक से ज़्यादा हैं, सेम ऐसा हो गया। सो दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, और दोज आर माई बुक्स, ये वो मेरी किताबें हैं। दोनों का मतलब वही हो गया। वो मेरे फ्रेंड्स हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे मतलब दूर खड़े थे और कई सारे लोग थे तो मैंने बोल दिया ना, जैसे बोलते हैं दैट्स माई बॉय। तो हम बोल देते हैं जब कोई बच्चे, जैसे मान लो एक बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया और मैंने कहा वाओ दैट्स माई स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट है,
वो स्टूडेंट जो था वो दूर खड़ा था, मैंने दूर से बोल दिया कि वो मेरा बच्चा है। सो ये दैट क्या है, दैट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने कहा दिस इज माई स्टूडेंट, ये मेरा बच्चा, दोज आर माई स्टूडेंट्स, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो। तो आप इनको वस्तु के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये पेन के लिए यूज किया है, और आप इनको पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है? ओके। सो आज ना मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना ही रख देती हूँ, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट हम आज नहीं करते हैं, क्योंकि क्लास ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गई है, तो फिर सही नहीं रहेगा, ज़्यादा बड़ी 2 घंटे क्लास बन जाएगी। तो आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम हमने आज पूरा किया है। कल इसी डे 2 का पार्ट 2 करके मैं आपको कल दे दूंगी प्रेडिकेट का। ठीक है, सो आप आज इतना ही कर लो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा हो गया है, और आज आपको यही चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करनी है 2 से 3 बार, और आपको अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको आता है स्टिल आप देखिए 5, 6, 10 सेंटेंस बनाइए और देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्योंकि अब जो हम फ्लुएंसी की बात करते हैं, वो फ्लुएंसी आती ही हमारी तब है जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, और कॉन्फिडेंट होने के लिए हमें मल्टीपल टाइम चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती हैं। आपको आता है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको किस लेवल पे आता है, आपको कितने अच्छे से आता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस चीज़ के अंदर में, तभी आप उसको समझ पाएंगे, तभी आप उसमें फ्लुएंट हो पाएंगे। अब अगर आपको रूल आता है, आप बिल्कुल सही है, बट आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को आपने मेहनत नहीं की है ना। दीज आर माई बुक्स, दोज वर माई बुक्स, ऐसे करके आप बोलिए, आप बनाइए सेंटेंस। तो आज आपको क्या करना है, चलिए अब आपका एक और बड़ा सा होमवर्क मैं आपको देती हूँ। बड़ा सा होमवर्क ये है, मुझे कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस आप बना के देंगे, नाउन प्रोनाउन सबको यूज़ करके सब्जेक्ट बनाइए, और इनके सेंटेंसेस आप मुझे बनाइए। सो 10 से 15 सेंटेंसेस मुझे हर बच्चे से मिलने चाहिए कमेंट सेक्शन में। सो क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीबॉडी। ये हम ऐसा करते हैं ना, जैसे डे 2 का पार्ट 1, डे 2 पार्ट 2 करके हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि फिर क्लास लंबी ना होगी। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।